सही कहा है किसी ने कि तुम बेवजह चिंता करके अपने जीवन के आनंद को नष्ट करते हो। चिंता हमारे मन की विचार शक्ति का एक प्रमुख रूप है। यह हमें भविष्य के बारे में चिंतित होने पर ले जाता है, जो हमारे जीवन को अस्थिर और अयोग्य बना देता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चिंता हमें वास्तविकता से अलग कर देती है और हमें भ्रमित कर देती है, तथा चिंता से ही मनुष्य अपने सभी अच्छे कर्मों को भूलकर सुख की बजाय एक दुखी जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य को एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार की चिंताओं, जैसे मानसिक और शारीरिक तथा सामाजिक चिंताओं से दूर कैसे रहा जाए, इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि बौद्ध भिक्षु कैसे चिंता के असर को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। चिंता के नुकसानों को समझने के लिए हमें पहले इसके प्रकारों को समझना आवश्यक है। चिंता में अकेलापन, भय, आत्मसंदेह और निराशा जैसी भावनाएं शामिल होती हैं। इन भावनाओं के साथ चिंता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। चिंता हमारे कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। यह हमें नकारात्मक भावनाओं में डाल सकती है और हमारे परिप्रेक्ष्य में ध्यान विचलित कर सकती है। ध्यान और समर्पण के माध्यम से बौद्ध भिक्षु चिंता के असर को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और कार्य क्षमता में सुधार करते हैं। चिंता मुक्त रहने वाला व्यक्ति और चिंतित रहने वाला व्यक्ति, इन दोनों के जीवन में क्या असमानता है, ये बहुत खास विषय है। इस पर हम आगे बात करेंगे। चिंता एक ऐसा अंधकार है जो हमें अपने स्वार्थी के लिए अज्ञानी बना देता है। यह हमारी चेतना को अंधेरे में ले जाती है, हमें सत्य से दूर कर देती है और हमारे जीवन की शांति को भंग कर देती है। चिंता से मुक्ति प्राप्त करना एक योग्य जीवन की प्राप्ति का मार्ग है, जो हमें आनंद और शांति की सच्ची अनुभूति कराता है। बौद्ध धर्म ने इस मार्ग को समझाने और अनुसरण करने के लिए अनेक उपाय प्रस्तुत किए हैं। किसी समय की बात है, बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बहुत चिंतित और चिंताओं में डूबा रहता था। उसे अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने की तलाश थी। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से अपनी समस्या को साझा करने का निर्णय किया और उन्हें अपने मन की अच्छी बुरी सभी बातें बताने की सोची। नरेंद्र ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं चिंता में डूबा हुआ हूं। मुझे इस चिंता के जाल से मुक्ति चाहिए। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने नरेंद्र की दिशा में ध्यान दिया और फिर कहा, नरेंद्र, तुम्हें अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करनी होगी। नरेंद्र को बुद्ध के वचनों में विश्वास था, लेकिन उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि अपनी आत्मा की खोज कैसे की जाए। वह अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी अस्थिर था। एक दिन उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय किया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, लेकिन उसका मन फिर भी चंचल था। ध्यान में लगे रहते हुए भी नरेंद्र के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। वह परिवार, काम और अन्य चिंताओं के बारे में सोचता रहता था। ध्यान में बैठे रहने के बाद भी नरेंद्र को चिंताओं से मुक्ति नहीं मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर से ध्यान करने का निर्णय लिया। इस बार नरेंद्र ने ध्यान करते समय अपने मन की धारा को स्थिर करने के लिए श्वास की गिनती करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके मन की धारा उसे कहीं और ही लिए जा रही थी। उसने ध्यान के माध्यम से अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाने का प्रयास किया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे विचारों ने ऐसा घेर रखा था कि उसके मन की बलाएं उसे खाई जा रही थीं। वह सोच रहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ है, इससे तो मेरी मौत आ जाए तो ठीक है। कम से कम मेरे जीवन से ये रोज का दर्द तो समाप्त हो जाएगा। आत्महत्या के विचार एक गंभीर मसला है जो आत्मसंतुष्टि की कमी के कारण हो सकता है। चंचल मन की स्थिति में यह विचार समृद्ध होते हैं और मन को आत्मनाश की दिशा में ले जाते हैं। नरेंद्र के मन की चंचलता ने उसे इस प्रकार के विचारों के गहरे समुद्र में डूबने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उसका मन इतना चंचल था कि उसके आत्मसंतुष्टि की कमी की वजह से उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे। चिंता से संतुलित
और स्वस्थ शारीरिक स्थिति को प्रभावित करने की क्षमता है। लंबे समय तक चिंता करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर अधिक दबाव डाला जा सकता है, जो मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध बना सकता है। यह शारीरिक प्रभाव में थकान, अच्छी नींद की कमी, मानसिक संतुलन में बदलाव, मानसिक तनाव और आत्म संवेदनशीलता में कमी शामिल हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य की देखभाल और चिंता को संतुष्ट करने के लिए अपने मन की स्थिति का सामना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिंता से मुक्ति पाने का एक और महत्वपूर्ण माध्यम है सकारात्मक सोच। हमें हमारे विचारों को प्रशासित करना होगा और नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमें नई स्थितियों का सामना करने में सहायक होती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चिंता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्म संवाद का महत्व जानना और समझना चाहिए। हमें अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतरता से काम करना चाहिए। एक दिन ध्यान करते समय नरेंद्र की मन की चंचलता कम हो गई। वह अपनी आत्मा के साथ एकाग्र हो गया। उसने अपनी आत्मा में एक नई प्रकार के सुकून का अनुभव किया। उसके मन में अब न कोई चिंता थी, न कोई उलझन। ध्यान केंद्रित करना चिंता से मुक्ति का एक अहम तत्व है। ध्यान व्यक्ति को वास्तविकता से जोड़ता है और उसे वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता प्रदान करता है। योग, मेडिटेशन और प्राणायाम इस ध्यान की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। सकारात्मक सोच एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो चिंता से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। व्यक्ति को अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने के लिए अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता होती है। उसके प्रति सकारात्मक होता है और स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है। चिंता को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक और सत्यापित तरीके से निर्माण कर सकता है। चिंता एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अनजाने में हमारे मार्ग का विपरीत दिशा में ले जाती है। यह हमें भविष्य के अज्ञात का डर दिखाती है और हमें हमारे पास वर्तमान में खुद को अवसादित करने के लिए प्रेरित करती है। चिंता की गहराई में खोकर हम अक्सर अपने स्वयं को अज्ञानता, आत्मविश्वास की कमी और सकारात्मक सोच के अभाव में कमी पाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।